हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल। आपको मैथ्स करा रही हूँ मैं क्लास 10 का। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज 4.1, राइट। उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने को कहा है, लेकिन मैं आपको उसको सॉल्व करना भी सिखा रही हूँ। यू नेवर नो कि आपको कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए। मिडल टर्म स्प्लिट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। और तो हमारा एक छोटा सा इसका रिवीजन भी हो जाएगा मिडल टर्म स्प्लिट का फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ आपके लिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना दे रखा है आपको? 528 स्क्वायर मीटर। The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot, right? तो अब लेंथ जो है, लेंथ को इसमें लिया है ब्रेड्थ के कंपैरिजन में। कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है, रेक्टेंगल होता है, उसमें एल एंड बी है, तो जो लेंथ ली है उसको बी के कंपैरिजन में लिया है, यानी जिससे कंपेयर करा होता है उसके हम वेरिएबल की फॉर्म में लेट करते हैं। तो इसकी जो ब्रेड्थ है, लेंथ इसने कहा है, लेंथ कितनी है कि 1 more than twice its breadth। अगर ब्रेथ 2x है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ अगर x है तो उसकी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी 2x और +1। ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो ब्रेथ आपको x लेनी है, तो इस तरह से हम करते हैं। तो जो अननोन क्वांटिटी है, जिस अननोन क्वांटिटी हम किसको लेते हैं, x हम किसको लेते हैं, जिससे कंपेयर किया। तो कंपेयर किससे किया? ब्रेथ से किया है लेंथ को, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट द breadth of plot be x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी 1 more than twice of its breadth। तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ यानी 2x से 1 मोर यानी 1 ज़्यादा, तो 2x + 1 हो गया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बस उसी से हम बना लेंगे हमारा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको एरिया दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इज गिवन 528 इज इक्वल टू लेंथ इज 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। अब ये देखो 528 इज इक्वल टू 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव्स अस 2x स्क्वायर, +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर + x - 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये आपको इतना बनाना था। एक क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी थी, लेकिन हम इसे सॉल्व भी करेंगे। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो हम मिडल टर्म स्प्लिट से, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए उससे करेंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिट से हम कैसे करेंगे? 528 को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें दे रहा है 1056, ठीक है। इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। उससे हम बड़े नंबर्स जब होते हैं तो उसके फैक्टर्स हम इससे निकालें तो हमारे लिए आसान हो जाता है। 2 528 2 264 2 1 3 2 2 6 1 कैरी 66, अगेन 2 से डिवाइड होगा 33, 3 से डिविजिबल है 11, और अब ये 11 से, ठीक है। अब हमें देखो इसका डिफरेंस चाहिए x। मैंने आपको पहले भी सिखाया है सेकंड चैप्टर में पॉलिनॉमियल्स में इसका, ठीक है। अब इसे हम कैसे करेंगे? तो लेट्स सी, देखते हैं हम। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, एंड 11 3 जा 33। यस, 32 एंड 33, ठीक है। 32 मल्टीप्लाइड बाय 33 विल बी 1056। तो अब हमें माइनस प्रोडक्ट है, तो यानी दोनों में से एक नंबर माइनस होगा। कौन सा माइनस होगा, किस पे डिपेंड करता है? मिडल टर्म पे। मिडल टर्म प्लस की है, यानी बड़ा नंबर प्लस का और स्मॉलर नंबर माइनस। तो इसे हम करेंगे 2x स्क्वायर -32x + 33x - 528 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, दिस विल गिव्स अस 2x कॉमन आया तो x - 60 प्लस, अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? 33 एंड 528 11, यस, इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास में
नो नॉट 11, अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, 33x माइनस 528, राइट। तो इसमें से हम डिवाइड करके देखते क्या 16 आ रहा है। अगर 528 को हम 33 से डिवाइड करते हैं, 33 बन जा 33, दिस विल गिव्स अस 7 + 8 9, 4 में से 3 1 119, 6 3 जा 18, कैरी 1 6, यस ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में 33, दिस विल गिव्स अस x माइनस, देखो 16 से डिवाइड हो रहा है, 16 = 0। यहाँ पे आपकी ये टर्म कॉमन आनी चाहिए, ये आपकी सेम आ गई। तो अब इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से हमें कॉमन मिला x माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 33 = 0। अब देखिए x माइनस 16 = 0, 2x प्लस 33 = 0। यहाँ पे x हो गया 16, इधर x हो जाएगा माइनस 33 डिवाइडेड बाय 2। अब लेंथ या ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दैट इज़ नॉट, दिस इज़ नॉट योर आंसर विल बी x = 16, ठीक है। अब ये आपकी क्या आ गई, ब्रेथ। आपको इसको लेंथ और ब्रेथ अगर करना है तो यहाँ पे ब्रेथ इज़ योर 16 और लेंथ आपकी हो जाएगी 2x + 1, दैट इज़ 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1, ठीक है। 16 2 जा 33, 32 + 1 33, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन का है सेकेंड पार्ट, इसका अब हम सेकेंड पार्ट लेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन है, पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, अब पहले आप ये समझिए, दो चीज़ें आपको दे रखी हैं, एक तो पॉजिटिव है, आपको एक तो पॉजिटिव दे रखा है और एक इंटीजर्स दे रखा है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दे रखा है, तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी आपकी जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर में आनी चाहिए, पहली बात। दूसरा इंटीजर्स है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाले, जैसे 1 के बाद आया 2, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 2 और 3 दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 4 and 5 दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, राइट। तो अब अगर हम एक नंबर को x लेते हैं तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x + 1, करेक्ट। इसी तरह से आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक आपने x लिया है तो वो x - 1 हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, लेट, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर बी x, ठीक है। एंड आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x + 1, राइट। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड इट्स consecutive integer is x + 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको कहा है इन दोनों का प्रोडक्ट इज 306, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी क्या सिचुएशन बन रही है, x मल्टीप्लाइड बाय x + 1 = 306, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन क्या सेट हुई, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और ये 306 को हमने यहाँ ले लिया, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब जो क्वेश्चन है उस हिसाब से तो दैट इज़ योर आंसर, पर यू डोंट नो कि एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसी को आगे सॉल्व करने को आ सकता है। तो वो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ यहाँ पे, और आपको भी सारे क्वेश्चन मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लेने हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अनटाइडी हो गया था पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने दूसरे पेपर पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 306 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकालेंगे, जिसका डिफरेंस x आना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 अगेन ये दिस 153 3 से डिविजिबल है, हमें समझ में आ रहा है। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 51 इज़ अगेन डिविजिबल बाय 3, यस। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, ठीक है। ये 17 आ गया, ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, देखो ये हमें बड़ी आसानी से फैक्टर्स मिल गए। एक तो 17 हो गया और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, राइट। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे फैक्टर्स को, x²। अब 17 × 18 है, पॉजिटिव कौन सा होगा, जो बड़ा नंबर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 18 प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है।
तो प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से हमने कॉमन लिया x को, तो हमारे पास बचा x प्लस 18। इसमें से हमने कॉमन लिया माइनस 17 को। देखो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, अगर मैं 17 से 306 को डिवाइड करूँगी ना, मुझे 18 ही मिलना है। तो आपको डिवाइड करके नहीं देखेंगे तो भी इट्स ओके। x माइनस माइनस प्लस और 18 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, राइट। यहाँ पे हमें क्या मिला, x प्लस 18 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आपको कौन इंटीजर दे रखा है, तो 17 हो गया आपका आंसर। तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 18 विच विल नॉट बी योर आंसर। वाई? क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर ऑलरेडी कह रखा है। दूसरा केस हमारे पास में x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो दैट इज आवर आंसर, x इज इक्वल टू 17। अब इसने आपको क्या कहा था, दो इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक x और दूसरा x प्लस 1। तो अब अगर आपको पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 प्लस 1 दैट इज 18, राइट। तो आवर आंसर विल बी 17 एंड 18, दैट इज़ योर आंसर, राइट। तो ये हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हुए। फिर अब हम करते हैं इस क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट क्या कहता है आपको, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा कि बार बार आपको क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तभी तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन तो किसी एक के कनेक्शन में दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो इसे हम पहले समझ लें कि भाई रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। दो कैरेक्टर हैं, एक रोहन है, एक रोहन की मदर है। ठीक है, अब रोहन की मदर की एज को किसके कंपैरिजन में लिया है, रोहन के कंपैरिजन में। हम लेट किसकी एज को करेंगे, हम लेट करेंगे रोहन की एज को, x। तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26। वाई? क्योंकि हिज मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। नाउ व्हाट इज सेइंग, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स आफ्टर रोहन की एज विल बी x प्लस 3 और रोहन की मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, तो दैट इज x प्लस 29, राइट। अब 3 ईयर्स के बाद में जो इनकी एज का प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 360। तो ये मैंने मोटे तौर पे आपको समझा दिया कि इसे सॉल्व आपको कैसे करना है, राइट। ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व होगा इस तरह से। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। ठीक है, तो हिज मदर्स प्रेजेंट एज, हिज मदर्स प्रेजेंट एज विल बी x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स एज हो जाएगी x प्लस 3 और हिज मदर्स एज विल बी x प्लस 26 प्लस 3, तो दैट इज x प्लस 29 ईयर्स, करेक्ट। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट इज 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब व्हाट विल दिस गिव्स टू अस, दिस विल गिव अस, इसको इससे, इसको इससे, 3 को x से, देन 3 को 29 से। यही सिखाया था मैंने आपको, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 जा इज 87 इज इक्वल टू 360। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 विल बी 32x
अब 87 प्लस है, 360 इधर आने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 82 को, तो दिस विल गिव्स अस 360 माइनस 87, तो दिस इज 315 में से 8 7 273, तो माइनस 273 इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों लिया? क्योंकि 360 को जब हम LHS में लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो हमने यहाँ पे बना लिया। अब मैंने आपको कहा कि मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, तो दैट इज़ कि अब हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसकी वैल्यू एज निकालेंगे। हमें करना है 273 के फैक्टर्स, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। देखो आपको जो रफ वर्क है आपकी कॉपी में, हमेशा याद रखिए अपनी कॉपी में ही रफ वर्क करिए, ठीक है। 91 7 7 1 जा 7 और 7 3 जा 31, तो सम हमें 32 चाहिए। दिस इज़ 13, 7 3 जा 21, 21 प्लस 13 इज़ 34, ये नहीं होगा तो और क्या कर सकते हैं, 13 3 जा इज़ 39, येस 39 माइनस 7 इज़ 32, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देखने होते हैं। तो 13 हम इसको 13 3 जा लेंगे और 7, ये दो फैक्टर्स हो गए 39 एंड 7। तो बस अब इसको हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको 32x प्लस का चाहिए तो 39 हम प्लस का लेंगे, 7 माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, x कॉमन आया, क्या बचा x प्लस 39 माइनस, अब देखो 273 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑलरेडी क्या मिलने वाला है, 39 ही मिलने वाला है, क्योंकि यही तो दो फैक्टर्स हैं। तो आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल 7 ले लेना है, पर हाँ एक बार चेक कर लेना है, राइट। तो x माइनस माइनस प्लस 39 इज इक्वल टू 0। हमारे फैक्टर बने x प्लस 39 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एज क्या होगी 7, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, हेयर x इज इक्वल टू माइनस 39, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, तो रोहन्स एज विल बी 7। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, रोहन्स एज, आपसे प्रेजेंट एज पूछी है, ठीक है, तो रोहन्स एज विल बी 7 years, हिज मदर्स वो हो जाएगी x प्लस 26, दैट मीन्स 7 प्लस 26, तो दिस विल गिव्स यू 33 years, ठीक है। तो अगर आपसे सॉल्व करने को कहा जाता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं, ठीक है। लेते हैं हम इसका पार्ट 4।